देखो, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 का प्रश्नावली है 3, जिसके अंदर हम उदाहरण करेंगे। ठीक है, सारे उदाहरण करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे पहला उदाहरण है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि आकृति जो दे रखी ये वाली 3.9 में माप x का मान ज्ञात करना है, ये x निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यहाँ पे आपको दे रखा है 90 डिग्री, ये दे रखा है 50, ये दे रखा है 110 और ये x निकालना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये सारे बाहें कौन है, ये भी बाहर स्थित है, ये भी बाहर स्थित है, ये भी बाहर स्थित है और ये भी बाहर स्थित है। तो हम जानते हैं कि जो कोई भी बहुभुज होता है उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी इन चारों का अगर हम योग करेंगे तो वो 360 के बराबर होगा। मतलब 90 प्लस 50 प्लस 110 प्लस x, इन सब का जो योग है वो किसके बराबर होता है, 360 के बराबर। अब इन सबको ऐड कर लो, आप जोड़ लो। ये देखो 110 और 90 हो गए 200 और 250 प्लस x बराबर 360। अब x कितना हो जाएगा कि 360 में से मैं 250 माइनस कर दूंगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 110 डिग्री। यानी जो x है वो कितना आ गया यहाँ पे 110 डिग्री। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। अगला उदाहरण देखो, यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 है। क्या दे रखा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको n निकालना है यहाँ पर, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण, क्या दे रखा, प्रत्येक बाह्य कोण का माप दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान देखो, हल प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालने का एक जो सूत्र होता है वो होता है 360 डिग्री बटा n। ये आपको दे रखा है 45 और 360 बटा n उधर आ गया और 360 इधर है और 45 आ गए नीचे। ठीक है, अब इसके अंदर भाग दे दो, कितनी बार चला जाएगा यहाँ पे, जो 45 का भाग है देखो 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार। इसका मतलब इसके अंदर कितनी भुजा है, 8 भुजा। कितनी भुजा है, 8 भुजा है। अगला देखो तीसरा, समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। PQRS ये दे रखा है, ये समांतर चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होती है, समान होती है। तो इसका मतलब देखो, ये PQ12 है तो ये भी कितनी होगी, 12 होगी, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होती है। ये 7 है तो ये भी 7 होगी। यानी PQ बराबर कौन सी होगी, SR, यानी दोनों हैं 12 सेंटीमीटर और QR बराबर होगी PS के, ये दोनों होगी 7 सेंटीमीटर। तो PQRS का परिमाप, यानी इन चारों को जोड़ देंगे, 12 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 12, इन सबको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 12 24 हो गए, 24 और 14 हो गए। यहाँ पे देखो 12 और 12 24, 24 और ये हो गए 38, कितने हो गए, 38 हो गए। ठीक है, यानी 38 सेंटीमीटर क्या आ गया, इस समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप आ गया। अगला है यहाँ पे उदाहरण नंबर 4 है। क्या दे रखा है यहाँ पे कि आकृति 3.26, यानी जो ये दे रखी आकृति, इसमें PEST एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा है, समांतर चतुर्भुज। तो आपको समांतर चतुर्भुज की विशेषता याद आ जानी चाहिए। उसमें x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको एक तो x का मान निकालना है, एक इस ये तो दे रखा आपको, ये z का निकालना और इस y का निकालना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब इसमें सम्मुख कोण समान होंगे, यानी B और S समान होंगे। तो इसका मतलब कोण x यानी कोण B बराबर कोण S होगा।
अब कोण बी 100 है तो एस यानी कोण एस यानी एक्स का मान भी कितना होगा, 100 डिग्री ही होगा। क्यों, इसका कारण लिख दो आप, क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, अब ये 100 है, कौन सा 100 आ गया यहाँ पे, ये 100 है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 100 डिग्री है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ये एक समांतर रेखा है, ये एक समांतर रेखा है। ठीक है, और एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाली, ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है। इसको वापस मैं आपको समझाता हूँ, देखो एक तो समांतर रेखा ये वाली होगी, एक समांतर रेखा ये वाली होगी, और ये जो है ये वाली, ये तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो, जब दो समांतर रेखा हो और उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही हो, तो एक जैसे जो कोण बनते हैं ना, जैसे यहाँ पर ऊपर ऐसा कैसा, जैसे ये कोण बन रहा, तो ऐसा कैसा नीचे का बन रहा है ये, तो इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर है, ये वाला और ये वाला दोनों कोण बराबर है। तो इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो, ये जो कोण है ये वाला, ये किसके बराबर है, इसके बराबर, क्योंकि एक जैसे बन रहे हैं ना, ये देखो नीचे वाले दोनों एक जैसे बन रहे हैं। तो इसका मतलब x 100 है तो y भी कितना होगा, 100। और इसे बोलते हैं हम संगत कोण। क्या बोलते हैं इसे हम, संगत कोण। जब एक जैसे बन रहे हो तो वो संगत कोण, और जब अलग अलग दिशा में बनते हो तो वो एकांतर कोण। ठीक है, अगला देखो आप यहाँ पे z। अब यहाँ पे इन दोनों का योग 180 होता है, क्योंकि रेखिक युग्म कोण है, मतलब z प्लस वाई ये दोनों 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये यहाँ पर रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण है। तो z निकालना है और y हमने निकाल लिया 100 बराबर 180 डिग्री। तो z बराबर 180 माइनस 100, तो z बराबर 180 में से 100 गए तो 80 डिग्री, z का मान कितना आ गया यहाँ पे, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, कर सकते हो इसको, इसको बिल्कुल ही सरल तरीका है इसका। अगला देखो उदाहरण नंबर 5, क्या दे रखा है इसमें, समांतर चतुर्भुज RING, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। यदि कोण MR 70 डिग्री हो तो दूसरे सभी कोण याद कीजिए। आपको R दे रखा है तो कोण I, कोण N, कोण G निकालना है। ठीक है, देखो अब ये 70 है तो इसके सामने वाला कोण भी 70 होगा। ठीक है, क्योंकि ये समूह कोण समान होते हैं, यानी कोण MR बराबर होगा कोण N, मतलब कोण जो है N उसका मान भी कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 70 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना कि ये कितना हो गया 70, तो अब ये समांतर रेखा, ये भी समांतर रेखा, और ये वाली कौन सी रेखा हो गई कि इन दोनों समांतर रेखा को काटने वाली तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोणों का योग भी कितना होता है, 180 होता है। तो कोण जो है I और प्लस कोण जो है N, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 होगा। तो कोण यहाँ पे I और कोण N हमने निकाल लिया 70 बराबर 180। तो कोण जो I है वो कितना हो जाएगा, 180 में से 70 गए तो कोण I बराबर 110 डिग्री, कितना 110 डिग्री। अब देखो ये 110 आ गया, इसके सामने वाला भी कितना होगा, 110 ही होगा, क्योंकि समूह कोण बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हो कोण G भी कितना होगा, 110 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो। उदाहरण नंबर 6 है, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको पहले समझो आप कि आकृति 3.31 ये जो दे रखी है HELP एक समांतर चतुर्भुज है।
ये जो भी आपको आकृति दे रखी एक समांतर चतुर्भुज की है और लंबाई दे रखी है सेंटीमीटर में, तो ओ ई का मतलब ये वाली दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, और एच एल जो है यहाँ पे एच एल पी ई से 5 अधिक है। एच एल जो है ये वाली एच एल जो लंबाई है वो पी ई से 5 अधिक है। तो ओ एच ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है? हल हल क्या क्या दे रखा है कि एच ई एल पी एच, यहाँ पे क्या है एच ई एल पी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और ओ ई दे रखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और एच एल जो है एच एल जो है यहाँ पर एच जो एल है वो पी ई से कितना अधिक है? 5 अधिक है। किससे अधिक है? पी ई से 5 अधिक है। तो अब यहाँ पे देखो पी ई कौन सी है? ये वाली है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको। पी ई ये यहां से लेकर यहां तक पी ई है पूरी ये वाली। अब ये ओ और ई आपको दे रही कि 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो जो पी ई है वो किन दो से मिलकर बनी हुई है? एक तो ओ ई से और प्लस एक ओ पी से। ये जो पी ई विकर्ण है पी ई ये दो से मिलकर बना, एक तो ओ ई से और एक ओ पी से। और हमें दे रखा कि ओ ई 4 सेंटीमीटर है, तो ओ पी भी कितना होगा? 4 ही होगा ना, क्योंकि विकर्ण क्या करते हैं समांतर चतुर्भुज में परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर, यानी पी ई की लंबाई कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर आ गई। 8 सेंटीमीटर आ गई। और एच एल जो क्या है वो पी ई से 5 अधिक है। तो पी ई है 8, उससे 5 अधिक है, यानी 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो हमने क्या क्या निकाल लिया? एच एल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है? एच एल 13 सेंटीमीटर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको ओ एच यानी ये निकालनी है। तो देखो एच एल पूरी 13 है, तो इसका मतलब आधी आधी होगी ना, 6.5 और 6.5 होगी ना, यानी 6.5 ये होगी 6.5 ये होगी, तब जाके टोटल 13 बनेगी। तो इसका मतलब आपको ओ एच की लंबाई निकालनी है। तो ओ एच किसकी आधी होती है? एच एल की आधी होती है। जो ओ एच है वो एच एल की आधी है। तो ओ एच एल कितना है? 13/2, यानी ओ एच हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला देखो उदाहरण नंबर 7 है। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे इसको ध्यान से देखना पहले कि आर आई सी ई एक सम चतुर्भुज है। ये जो दे रखा है एक सम चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड के मान निकालिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले देखो जेड का मान कितना होगा? अब ये सम चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये 13, तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, क्योंकि सम चतुर्भुज में सभी भुजा समान होती है। तो इसका मतलब जेड कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सम चतुर्भुज में सभी भुजा समान होती है, ठीक है। ये कारण आगे इसमें उत्तर की पुष्टि हमने कर दी जेड के लिए कि जेड 13 क्यों होंगे? क्योंकि समान सम चतुर्भुज में सभी भुजा समान होती है। अब देखो ये 12 है और y कितनी होगी? तो ध्यान से देखो जो विकर्ण होते हैं ना सम चतुर्भुज में वो बराबर क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो y इधर इधर ये 12 है तो ये y भी 12 होगा,
और x इधर ये 5 है तो x इधर 5 होगा। कारण क्या है, क्या सम चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, ये कारण इसके अंदर आपको देना है। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। अगला देखो उदाहरण नंबर 8 है। यहाँ पर रेंट RENT एक आयत है। ये जो दे रखा एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण है O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको x का मान ज्ञात कीजिए। यदि OR जो दे रखा वो ये जो OR ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक 2x + 4 है, और OT जो दे रखा है ये OT ये 3x + 1 है। तो हम जानते हैं कि हल, तो यहाँ पे क्या है कि हम जानते हैं कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। आयत में जो विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये जो चारों होते हैं ये बराबर होते हैं। चारों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब 3x + 1 किसके बराबर होगा, 2x + 4 के। इसका मतलब यहाँ 5 है तो यह भी 5 होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो अब देखो ये 3x इधर है, 2x इधर आएगा माइनस का, और 4 इधर, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का। 3x में से 2x गया तो 1x, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस ये 8 उदाहरण थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसे आज ही डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में।